आज जंगल में बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। गुनगुन चिड़िया का चिड़ा काम से शहर बाहर गया हुआ था। गुनगुन चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी कि वो इतनी बारिश में अपने बच्चों को अकेले कैसे संभाले। गुनगुन चिड़िया के बच्चे खिड़की से पानी को गिरता देख रहे थे। तभी बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर गए और अपनी माँ गुनगुन चिड़िया के गोद में छुप गए। क्या हुआ बच्चों, क्यों डर रहे हो? डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज भी बहुत तेज क्यों आ रही है? बच्चों, जब ऊपर आकाश में बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ऐसी आवाजें आती हैं और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा पापा तो शहर गए हुए हैं, वो कब आएंगे? बच्चों, आपके पापा आते ही होंगे। तेज बारिश हो रही है ना, शायद इस वजह से रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। गुनगुन चिड़िया अपने बच्चों को ऐसा कहकर सोचने लगती है। मैंने अपने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ हैं। काफी समय हो गया है, अभी तक नहीं आए। इतने में ही छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। माँ, ये देखो, छत से पानी टपक रहा है। अरे ये क्या, अभी तक तो ये छत ठीक थी, पानी नहीं टपक रहा था। अरे ऊपर वाले, अब इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूंगी? गुनगुन ऐसा सोच ही रही थी, तभी एकदम से घर का आधा हिस्सा उड़ गया। बच्चों जल्दी करो, जल्दी से घर के बाहर निकलो। वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। गुनगुन का बच्चा कहता है, मम्मा हम कहाँ जाएंगे अब इतनी बारिश में? बेटे आप परेशान मत हो, हम आपके कालू मामा के घर जाएंगे, उनका घर पक्का है। गुनगुन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ गुनगुन चिड़िया। तभी कालू की बीवी कहती है, इतनी रात को यह गुनगुन चिड़िया यहाँ क्यों आई है? ये जरूर हमारे घर रुकने आई होगी। तुम कालू इसे मना कर दो। अरे गोरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम गुनगुन को अंदर बुला लाओ। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। पता नहीं गुनगुन को क्या परेशानी है, वो इतनी बारिश में बच्चों को लेकर हमारे घर आई है। जाओ, जाकर बुला लाओ उसे। खबरदार कालू, कोई जरूरत नहीं है गुनगुन और इसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश की वजह से टूट गया होगा और ये हमारे घर यहाँ रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कह देती हूँ कालू, दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है, जब हमारा घर नहीं था और हम बारिश के पानी में भीग रहे थे तो गुनगुन चिड़िया ने हमें अपने घर में जगह दी थी रहने के लिए। गुनगुन चिड़िया ने कभी हमें घर में आने से मना नहीं किया। कालू, तुम ज्यादा गुनगुन चिड़िया के हमदर्द ना बनो। अगर तुमने गुनगुन चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गोरी की ये बातें सुनकर कालू चुप हो गया, पर कालू बहुत सोच रहा था, इसका दिल नहीं मान रहा था। वो गुनगुन को खिड़की से देख रहा था। गुनगुन अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को ये देखकर वो दिन याद आ रहे थे जब गुनगुन बारिश के दिनों में उनकी मदद किया करती थी। कालू को अपनी पत्नी गोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे चिड़िया का इस तरह भीगना देखा नहीं जा रहा था। कालू अपनी पत्नी को समझाने लगता है, वो नहीं समझती। कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, गोरी कहती है, कालू तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें बाहर कर दूंगी अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो। ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली, मुझे बार बार इस बात की धमकी देने वाली? कान खोलकर सुन ले गोरी, अगर तू नहीं सुधरी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलकर गुनगुन चिड़िया को अंदर बुलाने। कालू की ये बातें सुनकर गोरी खामोश हो जाती है। गुनगुन बहन, आओ मेरी गुनगुन बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाओ। चलो, तेज बारिश हो रही है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। गुनगुन बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? भाई बहन के ही तो सुख और दुख में काम आते हैं।
जब तक बारिश नहीं रुक जाती आप बच्चों को लेकर इस घर में आराम से रह सकती हो। गुनगुन चिड़िया खुशी से कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर गुनगुन का चूड़ा टोनू घर आता है। फिर दोनों मिलकर एक मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।